उठाने पड़ेंगे, वो उसके लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ठिकानों को ध्वस्त करने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है और पाकिस्तान ड्रोन के साथ पहले ड्रग्स और हथियारों की जो सरहद पार से यहां पर पहुंचाने के प्रयास कर रहा था, उसके साथ साथ आतंकियों को और मदद देने, यहां तक कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने की भी फिराक में है। जी हां, सुरक्षा बलों को ये खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से आए जो आतंकी जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, वो ड्रोन के जरिए सुरक्षा बलों के ठिकानों पर नजर रख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तानी सुरक्षा बल जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन के जरिए निगरानी रख रहे हैं ताकि कहीं लूप होल मिले तो उससे घुसपैठ करवाई जा सके। मेरे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्बाल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पहले हमने देखा ड्रोन एक चिंता थी कि सरहद पार से जो घुसपैठिया जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जाता है, उसके हथियार, उसको ड्रग्स यहाँ पे पहुँचाई जाती थी और ये टेररिज्म को रिवाइव करने का एक नया प्लान था पाकिस्तान का। अब ये जो आतंकी यहाँ सक्रिय हैं, इनके पास ड्रोन की मदद से सुरक्षा बलों पर नज़र रख रहे हैं और शायद यही वजह है कि कई बार ये भाग जाते हैं, कई बार ऑपरेशन के साइड से। तो क्या, कैसे इसे देखते हैं? लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती जो है ये बनते जा रहे हैं। देखिए, जब ड्रोन स्टार्ट हुए थे आज से 5-6 साल पहले, तो ये एक बहुत बड़े थ्रेट थे। पर जब जैसे कि इन टेक्नोलॉजीज़ का होता है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो देन यू ऑलवेज डेवलप ए काउंटर टेक्नोलॉजी। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, हम तो ये छोटे छोटे सर्वेलेंस ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, इवन उनके जो बड़े बड़े ड्रोन आए थे, मतलब कितने आराम से हमने मार गिराए। एक भी हमारे किसी सैनिक या किसी ठिकाने पे डायरेक्ट हमला वो ड्रोन से नहीं कर पाए। सो अभी हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है और एक काउंटर ड्रोन ग्रिड यहाँ इस इलाकों में फील्ड हो गया है। तकरीबन स्पेशली बॉर्डर एरियाज में पूरा काउंटर ड्रोन ग्रिड इफेक्टिव है, बिकॉज डायरेक्ट किल की ज़रूरत नहीं होती एक ड्रोन को, बिकॉज ड्रोन रिमोटली कंट्रोल होता है, इवन ऑटोनोमस होगा। सो इट इज़ स्टिल सक्सेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग, जिसको बोलते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको जैम किया जा सकता है या बिना डायरेक्ट हिट किए उनको नॉन फंक्शनल बनाया जा सकता है, जिससे वो दिशाहीन होकर खुद गिर जाता है। तो और ये काफ़ी हमने इस्तेमाल भी किया, यही हम बॉर्डर एरियाज पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक कि टेररिस्ट को ये छोटे छोटे ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन्स का है, हो सकता है कि कुछ चाइनीज़ मेड ड्रोन एक आधे कोई खास टेररिस्ट के पास हों और चार्ज करने के लिए, जैसे बता रहे हैं, सोलर चार्जेस हों, पर जैसे ये हवा में उड़ेंगे ये ड्रोन्स सक्सेप्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ये ड्रोन कहीं भी आइडेंटिफाई हुआ और तो ये आराम से जैम किया जा सकता है या उसको मार गिराया जा सकता है। एंड ऑफ द डे ये कोई एडवांस स्टेज फाइटर जेट या वो उस टाइप के चीज़ें नहीं हैं कि भी जिनको आप बहुत मतलब जब एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। ये बड़े बेसिक ड्रोन हैं जो आपको एकदम दे देंगे और ये ड्रोन साइलेंट भी नहीं होते, मतलब आवाज़ से, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से बहुत तरीके से पहचाने जा सकते हैं। तो आने वाले समय में इन ड्रोन्स को मैं एक बड़ा खतरा नहीं देता। आपका सबसे बड़ा खतरा आज भी जो उनके ह्यूमन एसेट्स हैं, यानी जिनको हम OGW बोलते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा आपका वही रहेगा। हमको उसको ढंग से एड्रेस करना है। बिकॉज ड्रोन ने अगर दिखा भी दिया कि यहाँ पे आ रही है फौज, या पता लग गया हमारी फौज नहीं उसको मार गिरा पाई, उसके बाद भी वहाँ से निकालने के लिए उसको फिजिकल गाइडेंस चाहिए। फिजिकली कोई उसको रास्ता ले जाए, ड्रोन उसको रास्ते पे नहीं ले जा सकता, कोई एक फिजिकल गाइड चाहिए होता है। उसको एक दिन का खाना दे सकता है ड्रोन, या कहीं से बाहर लाके, वो भी डेप्थ एरियाज में उतना मुश्किल हो जाता है, बट कुछ देर की सपोर्ट दे सकता है। सस्टेन सपोर्ट जो टेररिस्ट को चाहिए वो उसको एक OGW या जो उसके साथ काम कर रहा है पैसे के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वही दे सकता है, वही उसको रास्ता दिखा सकता है, वही उसको फौज से बचा के, छुपा के, दूसरे कपड़े पहना के, अपने घर वालों के, वो जैसे आम तौर पे होता है। तो इन पे हमको नज़र रखनी है। एंड आई एम श्योर आने वाले समय में, जैसे आप देख रहे हो पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, काफ़ी हद तक हमने इनका सफाया कर दिया है और जो बचे खुचे हैं इनका भी सफाया हो जाएगा। एक चीज़ वो देखी जा रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है।
अभी जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नई रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही, तो ऐसे में उन आतंकियों के पास जो हैं इस तरह के ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तानी सेना ने दिए हैं, जिनके ज़रिए वो सरहद पार से इस तरफ घुसपैठ करके दाखिल भी हो सकते हैं। जैसा हमने इजराइल ने देखा, हमास की जब टेररिस्ट ग्लाइडर्स और अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पहुँचे। लगता है ये जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सबक नहीं मिला है, और इस चीज़ से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ ह्यूमन कैरियर ड्रोन्स की बात है, एक वीडियो ज़रूर आया था हमास का कि जिसमें दिखाया था उन्होंने कि एक बंदा टेक ऑफ करता हुआ हल्का सा एक मतलब ड्रोन के साथ लटक के वो टेक ऑफ करने की कर रहा है, और मतलब लॉन्ग टाइम वीडियो नहीं था। उसके सिवाय मतलब ड्रोन्स को जिसको बोलते हैं ना कि स्पेशल इंसर्शन के लिए यूज़ करना या स्पेशल फोर्सेस इंसर्शन जैसे इंसर्शन टेक्निक होती हैं, वो अगर उतनी टेक्नोलॉजी होती तो अभी तक बाय लार्ज अमेरिका की 82nd एयरबॉर्न डिवीजन इनसे हैविली आर्म्ड होती इस टाइप के ड्रोन से। वो अभी भी अलग टाइप के जो नए नए एडवांस पैराशूट्स आए हैं, लो लेवल जंपिंग, ये वो है, अभी तक वो उन्हीं पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज इन ड्रोन्स की थोड़ी सी लिमिटेशन है, उन पे लिमिटेशन है कि भी इतने उठा के जाना, और पूरी फ्लाइट के दौरान आदमी सक्सेसफुल रहता है। जहाँ तक हमास का वो जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, उसमें किसी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने पैरामोटर्स और हैंग ग्लाइडर्स और उस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करी थी इंसर्शन के लिए, पर खाली ड्रोन फॉर ह्यूमन इंसर्शन मतलब अभी तक कोई प्रॉपर रिकॉर्डेड केसेस नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये ऐसी टेक्नोलॉजी बन भी जाए, बट इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा, क्यों जो काफ़ी मतलब अलग रिलम में हम चले जाते हैं, क्योंकि एक इंसान को आप अगर ड्रोन के नीचे लटका देते हो, जो ड्रोन खुद से एक्सेप्टेबल है और डिस्पोजेबल चीज़ है। सबसे बड़ी समझने की बात है कि ड्रोन हर दुनिया में एक डिस्पोजेबल चीज़ है, तो अब जो इंसान उसके साथ लटका है उसको भी अगर आप डिस्पोजेबल समझ के चला रहे हो तो मतलब टेक्निकली शायद पॉसिबल हो, पर इसका मास यूज़ मैं कहता हूँ नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से ये हो रहा है, तो क्या लगता है जो फोर्सेस हैं वो भी यकीनन सामने तैयार होंगी ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन हो उससे भी टैकल किया जा सके? देखिए, फोर्सेस तो बड़े तैयार है। इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी। आपने तो यहाँ तक सुना होगा कि भी अभी फोर्सेस ने तो मतलब हमने तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव तरीके निकाल लिए थे ड्रोन से मुकाबला करने के लिए। ये कुछ यूनिट थे जिन्होंने मतलब स्पेशल जिसको बोलते हैं ना बाज, ईगल और ये इनको ट्रेन किया था एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए, कि ये मतलब ड्रोन्स के साथ इनका ट्रेनिंग हुई, जहां ये जाके फिजिकली मतलब ड्रोन को डिसोरिएंट कर देते थे, करके उसका कोई भी एक पार्ट मतलब एक उसके अगर 4 पंखे हैं, एक पंखे के अंदर आपको थोड़ा सा फंसा दो, ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल। सो इतना नहीं है तो मतलब खाली जानवर नहीं, अब तो खैर काउंटर जैमिंग और हार्ड किल और इवन लेज़र किल्स, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि मतलब ड्रोन अभी उतना बड़ा थ्रेट नहीं है। जब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अभी अगली जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जो शायद इन टेक्नोलॉजी से ऊपर हो, तो तब ये वॉरफेयर का ये चलता रहता है कि कभी कोई भारी कोई भी भारी। जब टैंक आए थे नए तो बताया गया था कि अब टैंक के सामने टैंक वॉरफेयर होगा। अटैक हेलीकॉप्टर्स आगे बोलती है टैंक तो कुछ भी नहीं है, ये तो हवा से 2 मिनट में मारते फिरेंगे, वो चलेगा कुछ और आ गया। मतलब ये वॉरफेयर शुरू से महाभारत के ज़माने से आप देख लो कि अगर एक हथियार आता है उसका काउंटर आता है, फिर उसका काउंटर आता है, फिर उसका काउंटर आता है, तो ये चलते रहेंगे, ये चलता रहेगा जंग दिस थिंग। और ये हाइब्रिड वॉरफेयर में जहाँ तक इनका इस्तेमाल है, हाइब्रिड वॉरफेयर में भी इस्तेमाल होंगे, पर हाइब्रिड वॉरफेयर में इस्तेमाल थोड़ा सीमित